हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव मोशन को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा रिलेटिव पोजीशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव पोजीशन। देखिए, जनरली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ओरिजिन लेते हैं। जैसे ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, हम जहां पर खड़े होकर ऑब्जर्वेशन ले रहे उस पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया। सपोज ये वाला हो गया आपके पास 0, ये एक एक्स एक्सिस है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक नंबर लाइन है एक्स एक्सिस, और ये वाली आपके पास दूसरी नंबर लाइन होगी जैसे वाई एक्सिस, वाई डैश है ना, ये दूसरी नंबर लाइन होगी। तो दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से खड़े होकर आप उसका ऑब्जर्वेशन लेते हो। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, पोजीशन ऑफ ए इज सपोज हियर, तो आप लोग एक्स एक्सिस पे उसको काउंट करोगे जैसे 1 2 3 4 एंड वी कैन से 5 है ना। तो पोजीशन ऑफ ए इज you can take on x axis as 5 है ना। पोजीशन ऑफ ए इज गोइंग टू बी वी कैन से 5। तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन कहां से लिया बेटा? हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, है ना। लेकिन रिलेटिव पोजीशन में हम लोग जो है क्या करते हैं? सपोज व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव पोजीशन? सो रिलेटिव पोजीशन इज नथिंग बट रिलेटिव पोजीशन, इट इज नथिंग बट इट इज a position, it is a position of a given object, with respect to some other object. This is how we generally define a relative position. तो रिलेटिव पोजीशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इट इज अ पोजीशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ओरिजिन है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। जैसे हमारे पास सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए, एंड सपोज द ऑब्जेक्ट हियर इज वी कैन से बी। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिलेटिव पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे? सो रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगेन आई रिपीट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर सपोज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक का हमने मेजरमेंट ले लिया एक्स से, और यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने मेजरमेंट ले लिया सपोज एक्स बी, है ना। तो ये वाला जो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। अगेन आई रिपीट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। सपोज आपने एक्स बी जो है काउंट किया, आपने कैलकुलेट किया, आपने मेजर किया इट इज 10, और ये वाला जो है आपने 5 मेजर किया। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 10 माइनस 5। सो 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू वी कैन से 5 यूनिट। जो भी यूनिट आप लो, मीटर लो, सेंटीमीटर लो, जो भी लो, तो दिस इज गोइंग टू बी वी कैन से एक्स बी इज गोइंग टू बी वी कैन से 5 unit. So this is how we generally define a relative position. What is relative position? It is nothing but it is a position of the given object with respect to some other object, है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास relative position के बारे में। Again I repeat, देखिए यहाँ पर मैं उसी, देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बी है ना। तो ये वाला जो है सपोज यहाँ से यहाँ तक का x है और यहाँ से यहाँ तक का जो है आपने मेजरमेंट ले लिया एक्स बी। दिस इज ओरिजिन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो एक्स बी ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैन बी गिवन बाय एक्स बी माइनस एक्स ए। दिस इज बिलॉन्ग, है ना। लेकिन ये जो है ना, अगर आप जो है कैसे देखोगे कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? एक्स ए माइनस एक्स बी, है ना। सपोज ये आप 5 लेते हो और ये वाला आपका 10 लेते हो, तो ये वाला आपके पास 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू वी कैन से 5 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर लेते हो तो दिस इज 5 माइनस 10 विल बी इक्वल टू वी कैन से माइनस 5। सो एक्स बी ए is equal to xb minus xa, and xab can be given by this formula xa minus xb. So relative position is nothing but it is the position of the given object with respect to
सम अदर गिवन ऑब्जेक्ट, है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी की भी बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने देख लिया कि xba इज इक्वल टू वी कैन से xb माइनस x है ना। तो इफ आई टेक द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ द साइड, दैट इज xba, d by dt of xba is equal to d by dt of xb minus d by dt of we can say xa. So d by dt of xba क्या हो गया, पोजीशन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कैन बी गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, है ना। dx d by dt क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ b विथ माइनस वेलोसिटी ऑफ b. सो दिस इज द जनरल एंड फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला हो गया। सो VBA इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी योर VB माइनस VA। यही फॉर्मूला आप चैप्टर नंबर 4 में ऐसे पढ़ोगे कि VBA बार इज इक्वल टू वी कैन से VB बार माइनस VA बार, है ना। ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 जो वेक्टर का चैप्टर है उसके अंदर आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। सो VBA बार इज इक्वल टू वी कैन से VB माइनस वी कैन से VA। दिस इज हाउ वी जनरली डिफाइन द रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम लोगों ने रिलेटिव पोजीशन ऐसे डिफाइन किया और रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने ऐसे डिफाइन किया। अब हम लोग जो है कुछ ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। सपोज यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सपोज ये कार ए है ना, कार ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड सपोज कार बी is moving in the same direction with the velocity of suppose 10 meter per second. Okay, so if you want to find out the relative velocity of b with respect to a, देखिए उसकी velocity कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी को ढूंढने जाओगे so it is going to be velocity of b minus velocity of a. So velocity of b with respect to a is equal to यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 minus 5, so it is going to be we can say 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी से डिफरेंट है। अब क्या मतलब हुआ इसका कि ये कार अपनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से तो चल रही है, लेकिन सपोज कोई बंदा यहाँ पर बैठा है ना, अ पर्सन इज सिटिंग हियर और वो ये कार को देख रहा है, तो उसको क्या फील होगा, उसको क्या लगेगा, ही फील्स दैट दिस कार ए, उसको ऐसा लगेगा कि दिस कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स मी with the velocity of 5 मीटर पर सेकंड। ये अपनी वेलोसिटी कितने से चल रही है 10 मीटर से, लेकिन क्योंकि ये दूसरी कार 5 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाला जो है आपको क्या लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये वाला हमको लगेगा, ये वाला बंदा जो है इसको ऐसा लगेगा कि दिस कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज हाउ ही फील्स, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास ये अपनी देखिए इसको जो सड़क लगेगी, जो स्टेशनरी है ना, वो तो लगेगी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रही है। इसको सड़क ऐसा लगेगी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रही है, लेकिन ये जब इसको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अपने मेरी तरफ जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ये आ रही है ना। दिस इज हाउ ही फील्स। So velocity of b with respect to a can be given by this formula, that is, देखिए यहाँ पर ये वाला आपके पास va है और ये वाला आपके पास vb है ना। These two cars are given. So velocity of b with respect to a can be given by vb minus we can say va, है ना। तो ये वाला जो है आपके पास 5 है, ये वाला आपके पास सपोज 10 है मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b इट इज 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अगर कोई ये बंदा ये ढूंढेगा वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, सो इट इज गोइंग टू बी va माइनस vb, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 10 विल बी इक्वल टू वी कैन से माइनस 5 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट इज दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिव ऑफ, so minus sign is indicative of only the direction, we will see it later on, है ना, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि minus sign is indicative of only the direction। तो ये वाला जो है relative velocity of a with respect to b, है ना, it is going to be minus 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास
देखिए ये वाला जो है हमारे पास आ जाएगा VAB इज इक्वल टू, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, तो ये वाला बंदा जो सपोज यहाँ पर बैठा है उसको ऐसा लगेगा कि ये वाली कार मुझसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। एक्चुअली ये जा कितनी स्पीड से रही है 10 मीटर, लेकिन इसको क्या लगेगा कि ये कार मुझसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास इसका रिलेटिव वेलोसिटी का ये वाला सिंपल फॉर्मूला आ गया। अब ये वाला देखिए हम लोग एक बात करेंगे, सपोज अ कार इज, हम लोग उसी एग्जांपल को लेंगे, VA is equal to 5 meter per second and suppose this is another car, this car is moving with the velocity of 10 meter per second. If these two cars are moving in the same direction, then velocity of B with respect to A can be given by this formula. But if the car is moving in opposite direction to each other, suppose ये कार जो है इस direction में आ रही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, VBA is equal to, we can say VB minus क्या हो जाएगा VA, यही हो जाएगा। लेकिन देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर वेलोसिटी जो है इट विल हैव द सेंस ऑफ डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन की सेंस होगी। तो अगर ये डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया, इफ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली, तो ये वाली डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेनी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए VA, इफ दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड to be positive, then this direction will automatically be negative, है ना। ये वाली डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो ये डायरेक्शन आपको नेगेटिव ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सो VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, है ना। अब ये देखिए यहाँ पर VB, ये वाला आपके पास हो गया VB माइनस VA, सो ये वाला VB इज इक्वल टू 5 माइनस, ये माइनस तो आपको फॉर्मूला का, और VA इज माइनस VB इज माइनस 10, सॉरी ये वाली डायरेक्शन आपके पास माइनस 10, ये वाली आपके पास डायरेक्शन माइनस है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी -10, है ना। और ये वाली ये क्या हो जाएगी आपके पास 5, सो दिस विल बी इक्वल टू -10 - 5, सो इट विल बी इक्वल टू, वी कैन से -15 मीटर पर सेकंड। सी अगेन आई रिपीट, दिस माइनस साइन इज ओनली इंडिकेटिव ऑफ द डायरेक्शन एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड। इसको मैग्नीट्यूड के साथ में कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये वाली डायरेक्शन अगर आपने नेगेटिव ली तो इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने नेगेटिव लिख दिया, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली तो इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया, सो ये वाला हो गया हमारे पास -15 मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सिंपल वे में ये पढ़ लिया कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ B with respect to A is equal to xp minus xa, and relative velocity of VBA is equal to, we can say VB minus VA, है ना। और दूसरे एक चीज मैंने आपको यहाँ पर ये बताई कि if the two objects are moving in the same direction, तो अगर आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है ना, मेंटल कैलकुलेशन करना है, तो if they are moving in the same direction, so VBA is equal to VA minus VB, ये वाला हो जाएगा। and if the two objects are moving in the opposite direction, so VBA will be equal to VA minus VB, so ये वाला हो जाएगा आपके पास VA plus VB, है ना। तो मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं इसके बारे में, देखिए इसके बारे में कि VBA is equal to VA minus VB और VBA is equal to VA minus VB। ये माइनस तो आपके पास फॉर्मूला का, और ये माइनस जो है आपको वेलोसिटी को आपने नेगेटिव ले लिया वो, है ना। मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल दूं कि सपोज आपको एक MCQ सॉल्व करना है, ये वाली डायरेक्शन आपको 50 मीटर पर सेकंड और ये वाली डायरेक्शन आपको 60 मीटर पर सेकंड आपको दिए हुए। तो रिलेटिव मोशन ऑफ, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये वाला ऑब्जेक्ट भी है, तो रिलेटिव मोशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू VA माइनस VB, तो ये वाला हो जाएगा 50 - 60, सो इट इज गोइंग टू बी -10 मीटर पर सेकंड। और अगर आपको B माइनस A दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है BA, तो ये वाला हो जाएगा VB माइनस VA, तो ये वाला हो जाएगा 60 - 50, सो इट इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये वाला जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी B जो ऑब्जेक्ट चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू A, ये 10 मीटर की स्पीड से ही चल रहा है, ये जो A चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू B ये माइनस, मतलब ये वाला जो
धीरे धीरे पीछे होता जाएगा, है ना, और ये वाला आगे बढ़ता जाएगा। अगर ये बंदा यहाँ पर रोड को देखता है तब तो उसको ये स्पीड दिखाई देगी, अगर रोड को देखता है, क्योंकि रोड स्टेशनरी है ना। यहाँ पर भी क्या होता है, सिर्फ इसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रोड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रोड, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ रोड, तो यहाँ पर 6 माइनस ये वाला 60 माइनस 0, क्योंकि रोड तो नहीं चल रहा, रोड तो स्टेशनरी है, तो ये वाला हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। अगर ये रोड को देखेगा तो रोड बहुत जल्दी से पीछे जाता हुआ उसको नजर आएगा, और अगर ये कार को देखेगा तो कार धीरे धीरे पीछे जाती हुई आपको नजर आएगी, है ना। ये वाला बंदा देखेगा तो कार धीरे धीरे उसको पीछे जाती हुई नजर आएगी। दिस इज what we learned in relative motion. This is the concept of relative motion. Now suppose you are given velocity of b with respect to a is equal to velocity of b minus velocity of a. If I take differentiation again, that is vba, that will be equal to, we can say, velocity of b minus d by dt of, we can say, velocity of a. तो ये वाला हो जाएगा differentiation of velocity with respect to time will be equal to acceleration of b with respect to a is equal to acceleration of b minus acceleration of a. अब ये वाला कब होगा, जब इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जैसे ये वेलोसिटी b चेंज हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन होगा, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये वेलोसिटी सपोज कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0, और ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0। दैट मींस 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू, वी कैन से 0। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। ओके, दिख रहा है बराबर? तो चलिए बेटा, हम लोग एक नया टॉपिक हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग कहेंगे फ्री फॉल, या तो हम लोग कहेंगे मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, है ना। ये वाला हो जाएगा आपके पास फ्री फॉल। दिस इज नथिंग बट दिस इज फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? तो देखिए, फ्री फॉल के बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये जो मार्कर है ये स्टेशनरी है, ये इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, सिर्फ इसको रिलीज किया, आई रिलीज्ड इट। सो ये क्या हो गया, ये इसने मोशन किया और ये मोशन करके नीचे की तरफ गया, तो ये वाला नथिंग बट इट इज अ फ्री फॉल। ये वाला हो गया आपके पास फ्री फॉल, है ना। अब फ्री फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट का होता है, जैसे आपने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और इसको आपने यहाँ से रिलीज किया। देखिए, आप उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे, जैसे आप उसको फेंक नहीं रहे, आपने उसको यहाँ से फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन यू जस्ट रिलीज इट, उसको आपने छोड़ दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी। एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो जनरली वी टेक दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव, है ना। हम लोग जो है रेक्टिलिनियर मोशन में ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ये डायरेक्शन को जनरली हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ये अपर डायरेक्शन को हम लोग जनरली पॉजिटिव लेते हैं, और ये डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। सो दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द ग्रेविटी। सो ये वाला जो है कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है क्या? यस, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एंड दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ g, दैट इज f इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ना mg, तो f इज इक्वल टू ma भी होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा। फोर्स इज इक्वल टू mg भी पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू ma भी पढ़ा होगा। तो ये एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू क्या होती है मालूम है? इसकी वैल्यू जनरली एक्सेप्टेबल वैल्यू, जैसे पूरे अर्थ पे इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, बिकॉज ये जो अर्थ है ना, ये पूरी आपके पास स्फेरिकल शेप में नहीं है, यहाँ से कुछ जो है उसका डायमीटर जो है थोड़ा सा कम है, ये वाला, और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर जी का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा,
और यहाँ पर जी का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये आप लोग ग्रेविटेशनल का जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे, लेकिन जनरली हम लोग एवरेज एक्सेप्टेबल जो वैल्यू लेते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि 1 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फ्री फॉल कराएंगे तो वो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट करेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है जब यहाँ से यहाँ पर चलता है तो 1 सेकंड में सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर दूसरे सेकंड के अंदर वापस इसके अंदर 9.8 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब आफ्टर सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दूसरे सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा 6 और ये वाला हो जाएगा 90.6 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये तीसरे सेकंड में वापस 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट करेगा, मतलब ये वाली हो जाएगी आपके पास 4 और ये वाला हो जाएगा 29.4। इस तरह से जो है इसका इंक्रीमेंट हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ये वाला जो है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस व्हाट डज इट मीन? दैट मींस दिस एक्सेलरेशन, दिस g और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिव्स an increment of 9.8 meter per second. That means this g gives an increment of velocity का इंक्रीमेंट देगा to the scale of 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में वो ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है उसकी वेलोसिटी को ये 9.8 मीटर पर सेकंड जितना बढ़ा देगा। अब इसके दूसरे यूनिट भी आप देख लीजिए, तो ये होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये वाला क्या होगा? g इज इक्वल टू, अगर मीटर नहीं लिखना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और फिर बाद में g इज इक्वल टू 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी फीट पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस 3 वैल्यूज आर देयर। ये 3 वैल्यू जो है आपको याद रखनी है, जैसे g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग डिफरेंट केसेस के बारे में इसके देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे केस नंबर 1। देखिए केस नंबर 1, है ना, ये हम लोग फ्री फॉल का केस नंबर जो है हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर सपोज दिस इज द सरफेस और अगर ये ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, है ना, सपोज यू आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी, तो ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा मैक्सिमम हाइट, मतलब जितनी वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंगली ये हाइट को अटेन करेगा और फिर यहाँ से ये वापस आएगा। तो ये मोशन नहीं, लेकिन ये मोशन जो है फ्री फॉल हो जाएगा। दिस मोशन इज फ्री फॉल, ये वाली नहीं, ये वाली मोशन जो है ये तो जो है आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी लग रहा है और ये वाली भी फ्री फॉल होगी, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन इसको हम लोग स्पेशली केस में हम लोग क्या कहते हैं, इसको फ्री फॉल कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वी कैन से मोशन। अब हम लोग इस मोशन को 2 पार्ट में अगर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, देखिए यहाँ पर केस 1 में हम लोग क्या लेंगे कि केस 1 में हम लोग यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ डाला और फिर बाद में ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गया। तो दिस इज योर वी कैन से मोशन 1, दिस इज मोशन 1, ये वाला ऊपर की तरफ जो जा रहा है, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास मोशन नंबर 2। अब हम लोग मोशन नंबर 1 के बारे में देखेंगे, मोशन नंबर 1 के बारे में, है ना। तो इसके अंदर जो है हमारे पास, बिकॉज दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाई? बिकॉज वन एक्सेलरेशन, देखिए आपके पास अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ g इज एक्टिंग ऑन दिस। तो चलिए इसके बारे में हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएंगे। सो दिस इज वी कैन से v इज इक्वल टू u प्लस at,
ये वाला पहला फॉर्मूला होगा। फिर बाद में दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होगा, डी या तो एस है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होगा। तीसरा वाला क्या होगा, एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी कैन सेट 2a। फोर्थ वन वाला क्या होगा, एस nth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो n सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। और फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा, तो फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू वी कैन से v प्लस u इंटू t/2 है ना। ये वाला जो है हमारे पास फिफ्थ फॉर्मूला जो है हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगर हम लोग देखेंगे v प्लस u, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, g है ना। एक्सेलरेशन क्या है, g, ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो उसकी वेलोसिटी जो है हम लोग यहाँ पर ये डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर इसको हम लोगों को लिखना है तो एक ही जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, माइनस जी। अंडरस्टूड। क्यों माइनस जी, बिकॉज एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड ये डायरेक्शन अगर हम लोग पॉजिटिव लेते तो इस डायरेक्शन को हम लोगों को नेगेटिव लेना होगा। सो यू कैन से यहाँ पर u v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, एक ही जगह पे माइनस जी रख दिया। अब ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 AT स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, g। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा u t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये वाला माइनस 2g, क्योंकि एक ही जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस g। वाई माइनस, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब आप बोलोगे कि हमारा इंडिया तो यहाँ पर है ना, ये वाला हमारा इंडिया है। अब ये वाला कौन सा हो गया, तो हमारे लिए देखिए, हमारे लिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया और हमारे लिए ये वर्टिकल हो गया। दैट मींस दिस इज y एक्सिस फॉर अस एंड दिस इज x एक्सिस फॉर अस। तो ये वाला हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये वाला हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। अगर कोई नॉर्थ पोल पे है तो उसके लिए ये अपर डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये वाला उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन इंडिया अगर यहाँ पर है ना, इंडिया अगर यहाँ पर है ग्लोब पे, तो अगर आप देखोगे तो हमारी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो गई और वर्टिकल डायरेक्शन ये हो गई। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। और कोई बंदा जो है सपोज उसका कंट्री न्यूजीलैंड वगैरह यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना। कोई न्यूजीलैंड यहाँ पर है तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, है ना। तो हमारे पास ये वाला 2g हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं एक ही जगह पे माइनस जी रख दूँ तो ये वाला हो जाएगा माइनस g/2 इंटू 2/n। और यहाँ पर तो देखिए हमारे पास कोई रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर v प्लस यू अपॉन 2/t, तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारे पास g, इसमें a इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पर g का नहीं रखेंगे। तो व्हाट वी लर्न, दैट इज फॉर मोशन नंबर 1 विच इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये वाला हमारे पास इतने फॉर्मूला आ जाएंगे। ओके, सो वीडियो पॉज करके इसकी नोट बनाइए आप और ये वाला लिखिए कि v इज इक्वल टू u माइनस gt। अगर कोई ऐसा बोलेगा, देखिए यहाँ पर माइनस से g की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 9.8, हाँ 9.8 है ना। तो ये 9.8, कोई बोलेगा कि नहीं मैं ऐसे करूँगा u प्लस 80 ही लिखूंगा और एक ही जगह पे माइनस 9.8 लिख दूंगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू माइनस। तो ये वाला जो है अगर उसने माइनस 9.8 इंटू टी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दिस मोशन, ये मोशन के लिए है ना, मोशन नंबर 1 के लिए। अब इस मोशन से हम लोग कुछ और भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जैसे हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक के लिए जो है मोशन कराते हैं मोशन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर टाइम ऑफ एसन क्या होगा, सो टाइम ऑफ एसन टी है ना, यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, सोच के जवाब दीजिए। फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा एंड वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी को कम करेगा,
क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है अपर डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है तो वो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। तो ये वाला जो है हमारे पास यहां पर जाके उसकी वेलोसिटी कम होगी, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो इफ आई टेक द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल टू u माइनस gt, है ना। तो ये t क्या है टाइम, यहां से यहां पर पहुंचने में सपोज टाइम t लगता है, यहां से यहां पर पहुंचने में टाइम t लगता है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पर आके वो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट के लिए स्टेशनरी हो जाएगा। जैसा आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉल को आप ऊपर की तरफ डालते हो तो वो ऑब्जेक्ट जाके वो बॉल वहां जाके एक पॉइंट पे थम जाता है, वहां पर स्टॉप हो जाता है, वहां पर अपनी मोशन को रोक देता है और फिर बाद में दूसरी मोशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो स्टार्ट करता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर थम जाएगा और फिर बाद में नीचे की तरफ आएगा, तो जीरो विल बी इक्वल टू u माइनस gt। तो ये भी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा gt इज इक्वल टू वी कैन से u और t इज इक्वल टू वी कैन से u बाय g। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, और उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी लगेगा, है ना। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन टाइम ऑफ एसेंट ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर जाएगा, सो v इज इक्वल टू u माइनस gt। अब यहाँ पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सो gt इज इक्वल टू वी कैन से u, सो t इज इक्वल टू वी कैन से u अपॉन g, है ना। ये टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से ऊपर की तरफ चला गया, ये मोशन नंबर 1 हो गई। अब ये यहां से यहां पर आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। ये मोशन का पार्ट 1 खत्म हो गया, अब ये पार्ट 2, अब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये ऑब्जेक्ट जो जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, और जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है, तो इसके बारे में तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो ये वाला जो है वेलोसिटी जो है डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी जो हो गया आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो फॉर फ्री फॉल, है ना, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो जाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू वी कैन से u प्लस at। तो ये वाली माइनस भी हो जाएगी, बिकॉज ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस ये वाला जीरो और यहाँ पर माइनस g और यहाँ पर t, सो वी कैन से v इज इक्वल टू वी कैन से gt। ये वाला हमारे पास, बिकॉज ये जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं रहता, तो ये वाला हो जाएगा माइनस v इज इक्वल टू माइनस gt, और ये वाला हो जाएगा v इज इक्वल टू वी कैन से gt, है ना। तो v इज इक्वल टू वी कैन से gt, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उसको भी हम लोगों ने नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी कैन से gt, ये वाला हमारे पास हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है सेकंड फार्मूला इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर लगाइए यहाँ पर। अब फॉर्मूला के अंदर जो ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल, ये वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला भी जो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस माइनस s इज इक्वल टू वी कैन से 0 इंटू वी कैन से t, और यहाँ पर जो है 1/2 माइनस g इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो ये वाला हो जाएगा s इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस s इज इक्वल टू माइनस 1/2 gt स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर फॉर द डाउनफॉल। तो ये वाला दूसरा इक्वेशन हो गया फ्री फॉल के लिए, डाउनफॉल के लिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हम लोग नेगेटिव लेंगे, बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस s इज इक्वल टू माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अच्छा, ये डायरेक्शन की बात कब करेंगे आप लोग, जब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी की बात हो, जिससे डिस्प्लेसमेंट की बात हो या तो वेलोसिटी की बात हो, तभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करोगे। अगर आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल और स्पीड की बात हो तब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करने की जरूरत हमको नहीं है, बिकॉज दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी डिस्टेंस ट्रैवल और स्पीड, लेकिन जो है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर वेलोसिटी, ये वाला हो गया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, सो s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। अब आप देखेंगे s इज इक्वल टू वी कैन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन वी कैन से 2a
ये वाला फॉर्मूला के अंदर ये वाला माइनस आ जाएगा और ये वाला भी माइनस आ जाएगा। सो दिस टू विल गेट कैंसल्ड और s इज इक्वल टू वी कैन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन वी कैन से 2g। ये वाला तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब वो फोर्थ फॉर्मूला है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। द फोर्थ फॉर्मूला इज लाइक दिस। देखिए हमारे पास s n है ना, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास u प्लस a/2 इंटू वी कैन से 2n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहाँ पर भी आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास नेगेटिव होगा। सो माइनस s इज इक्वल टू वी कैन से u इज इक्वल टू 0 प्लस वी कैन से माइनस g/2 इंटू वी कैन से 2n माइनस 1। सो दिस s इज इक्वल टू वी कैन से g/2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये वाले फॉर्मूला सेम रहेंगे। देखिए ये सब पढ़ाने का सिंपल एक मकसद यही है कि अगर आपको फ्री फॉल का कोई सम आ जाए तो उसमें आपको ये याद रखना है कि मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लेना है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेना है और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी मुझे नेगेटिव लेनी है। सिर्फ इतना ही कहना था, उसके अलावा दूसरा कुछ कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर कि अगर आपके पास फ्री फॉल आ जाए। फ्री फॉल जैसा मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये ऐसे पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर आपने रिलीज किया तो ये वाला जो है फ्री फॉल हो गया। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को आपने फेंका नहीं, लेकिन इसको आपने रिलीज किया तो ये वाला जो है आपके पास फ्री फॉल हो गया। तो फ्री फॉल के अंदर आपको ये वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है और यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट ये भी आपको जो है नेगेटिव ही लेना है ना। अब अगर आपके पास जो है कुछ और सम हम लोग देखेंगे, कुछ और हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको दिख रहा है तो देखिए बेटा हम लोगों ने क्या देखा। अब हम लोगों ने जो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सपोज यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम टी लगेगा। सो टाइम टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, u/g। कैसे आया था, v इज इक्वल टू वी कैन से u माइनस g, है ना, ये वाला फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी उसकी कुछ थी, बिकॉज ये वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी या अपर डायरेक्शन में कुछ होगी तभी तो वो ऊपर जाएगा। ये वेलोसिटी कुछ होगी 10 मीटर पर सेकंड या कुछ भी हो सकती है, तभी वो अपर डायरेक्शन में मोशन करेगा। यहाँ पर वेलोसिटी अगर आपने 0 ले ली तो दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू मूव इन अपर डायरेक्शन, उसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उसकी यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी 0 जाएगी। सो 0 इज इक्वल टू u माइनस gt। So gt is equal to we can say u, so t is equal to we can say u/g. So if this is time of ascent, so same will be the time of descent. ये same जो है टाइम डिसेंट में भी उसको टाइम सेम ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम ऑफ ascent will be equal to time of descent. So if I take this time to be t1, यानी टाइम ऑफ ascent अगर मैं t1 लेता हूँ और टाइम ऑफ डिसेंट में t2 लिखता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और वापस नीचे आएगा, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। सो टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट मोशन विल बी इक्वल टू वी कैन से ये वाला t1 प्लस t2, तो ये वाला होगा u/g प्लस फिर अगेन वी कैन से u/g, सो इट विल बी इक्वल टू 2u/g, है ना। तो टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट मोशन, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा वापस नीचे की तरफ आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा 2u/g। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो जो है रिलेटिव पोजीशन के बारे में पढ़ा, xpa इज इक्वल टू xp माइनस xa। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो रिलेटिव वेलोसिटी vba इज इक्वल टू vb माइनस va और vab इज इक्वल टू va माइनस v, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ा। फिर हम लोगों ने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा। उसके पूरे के पूरे इक्वेशन हम लोगों ने बता दिए कि फ्री फॉल जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज किया जाए, ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने रिलीज कर दिया, हम लोगों ने फेंका नहीं, उसको रिलीज कर दिया, तो वो लोग हम लोग अब हम लोग जो है एक और केस लेंगे, केस नंबर 2, है ना, केस नंबर 2। सपोज यहाँ से अ बिल्डिंग इज देयर, है ना, ये बिल्डिंग है, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बिल्डिंग से। द हाइट इज वी कैन से h, है ना, ये वाली हाइट जो है h। अब सपोज ये वेलोसिटी हमने कुछ दी है, ये वेलोसिटी इज गिवन
कुछ दिए हम लोगों ने, तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर स्टेशनरी हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर वापस आ जाएगा, तो ये वाली मोशन नंबर 1 हुई, ये वाली मोशन नंबर 2 हुई और यहाँ से यहाँ तक की जो ये मोशन नंबर 3 हुई, ये वाली मोशन नंबर 3 होगी। अब ये पूरी मोशन को अगर आप कंसिडर करोगे ना तो ये भी फ्री फॉल होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी फ्री फॉल होगा और इसको अगर आप भूल जाओगे तो ये वाला पूरा भी फ्री फॉल होगा। सो इस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला तो हमारे पास मोशन नंबर 1 होगा। सो ये वाला जो है वी कैन से ये ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है, सो वी कैन से v इज इक्वल टू u प्लस at, at की जगह पे माइनस dt रखेंगे फॉर नंबर 1, है ना, और फिर बाद में a की जगह पे माइनस g रख के सभी फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। जैसे हमारे पास s इज इक्वल टू वी कैन से ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ये वाला हो गया। फिर s इज इक्वल अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला हो गया हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन वी कैन से 2g, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये वाला जो है आपके पास ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो है s है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन माइनस 2g, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। देखिए इसके लिए है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग मोशन नंबर 1 की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये वाला s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर और s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन माइनस 2g, यहाँ पर माइनस कैंसिल नहीं होगा। एंड s n इज इक्वल वी कैन से s n विल बी इक्वल टू वी कैन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन वी कैन से माइनस 2g और यहाँ पर s n s इज इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला, तो उसके अंदर तो जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अब ये सेकंड वाली मोशन है, उसके अंदर सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इतनी। तो यहाँ पर टाइम t लगता है, तो यहाँ पर भी टाइम t लगेगा। ये इतने के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम t लगेगा और यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम t डेस लगेगा, ये वाला टाइम t लगेगा और यहाँ से यहाँ के लिए टाइम t डेस लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इतनी मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको क्वेश्चंस कैसे भी बना सकते हैं, जैसे देखिए ये कोई आपको हम लोग क्या बता रही है थियरी के उससे कि हम लोग जो है इस तरह से बात करें कि हम लोग जो है सपोज यहाँ से यहाँ तक की मोशन कंसिडर करें, तो क्वेश्चंस अगर बनेंगे, क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करोगे तो उसमें आपको इसमें ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए v इज इक्वल टू वी कैन से u माइनस वी कैन से gt, ये वाला हो जाएगा माइनस gt, लेकिन ये भी माइनस u। अब यहाँ पर ये सेकंड के लिए, ये सेकंड पार्ट के लिए भले यहाँ u इज इक्वल टू समथिंग था, लेकिन यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जी हो गई, तो ये एक मोशन पूरी हो गई। अब ये दूसरी मोशन स्टार्ट हुई, तो ये वाले के लिए हमारे पास माइनस v इज इक्वल टू u माइनस gt, ये u तो 0 हो जाएगा, सो माइनस v इज इक्वल टू वी कैन से माइनस gt, सो v इज इक्वल टू वी कैन से gt, ये बात फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद जो है ये वाला डायरेक्शन अगर s है तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस s इज इक्वल टू माइनस ut, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, u तो 0 ही है। हम लोग किसकी बात करें, ये सेकंड पार्ट की बात करें, हम लोग किसकी बात करें, ये सेकंड पार्ट की बात करें। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा s इज इक्वल टू वी कैन से माइनस 1/2 gt स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। ये वाला सेकंड फार्मूला हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया फर्स्ट फार्मूला, ये वाला हो गया सेकंड फार्मूला। सो इसकी नोट आप बना लीजिए, इसकी नोट बना लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वाला फॉर्मूला की, s इज इक्वल टू वी कैन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन वी कैन से 2g। अब यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी ना वो v हो जाएगी, यहाँ पर उसकी मोशन हम लोग एंड हो रही है ऐसा मान रहे हैं। फिर ये तीसरी मोशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग पूरी मोशन के बारे में भी बात करेंगे। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये वाला भी माइनस हो गया, ये वाला भी माइनस हो गया। सो s इज इक्वल टू देखिए ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो माइनस, तो ये वाला हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u तो 0 ही होता है जो आप रख सकते हो, अपॉन वी कैन से 2g, तो ये वाला आपके पास थर्ड वाला फॉर्मूला। और फोर्थ वाला फॉर्मूला जो हो गया sn इज इक्वल टू वी कैन से u प्लस g/2 इंटू 2n माइनस 1, लेकिन यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा।
तो एस एन विल बी इक्वल टू वी कैन से g/2 इंटू 2n माइनस 1। ये वाले 4 फॉर्मूला आपके पास हो गए, है ना। अब इसकी नोट बनाइए, पॉज करके इसकी नोट बनाइए। फिर उसके बाद हम लोग ये थर्ड मोशन की बात करेंगे। ये वाली एस इज इक्वल, देखिए यहाँ पर ये थर्ड मोशन, थर्ड पार्ट ऑफ द मोशन के बाद इतना, तो यहाँ पर ut प्लस 1/2 at²। अब देखिए यहाँ पर जितनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी ना ये वाले पॉइंट पे, उतनी वेलोसिटी उसको यहाँ पर भी मिलेगी, सेम वेलोसिटी उसको यहाँ पर भी मिलेगी, है ना। हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर एयर का जो रेजिस्टेंस है ना उसको इग्नोर किया है ना। तो ये वाला यहाँ पर जो है उसकी वेलोसिटी यहाँ पर मिलेगी। सो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एस, बिकॉज इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वाला भी आपके पास हो जाएगा u विल बी इक्वल टू माइनस ut। ये यहाँ पर u 0 नहीं होगा, देखिए ये u यहाँ पर जितना होगा ना उतना ही यहाँ पर होगा, माइनस ut इंटू 1/2 gt²। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ut प्लस 1/2 gt²। देखिए इस फॉर्मूला से अगर आप करना चाहते हो ना यही क्वेश्चन, तो हो जाएगा आराम से, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मुझे u माइनस रखना है, बिकॉज इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, s भी माइनस रखना है और g भी माइनस रखना है। सो दिस इज गोइंग टू बी, वी कैन से s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। और पहला वाला फॉर्मूला भी मैं दिखाता हूँ, जैसे v इज इक्वल टू वी कैन से u प्लस at, है ना। तो v इज इक्वल टू वी कैन से, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया एक ही जगह पे, तो v इज इक्वल टू u प्लस वी कैन से gt। ये वाला भी आपके पास पहला वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी कैन से v² माइनस u² अपॉन वी कैन से माइनस 2g, ठीक है। तो ये वाला आपके पास v², यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v होगी और ये माइनस u², है ना। तो ये वाला आपको क्या रखना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। सो s इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस v² प्लस u² अपॉन वी कैन से 2g, है ना। तो ये वाला माइनस v² अपॉन u² अपॉन 2g, है ना। ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर या तो फोर्थ हो जाएगा, है ना, कौन सा, सॉरी थर्ड हो जाएगा, ये वाला हमारे पास थर्ड हो जाएगा। एंड एस एच, देखिए ये वाली वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो माइनस हो जाएगा, है ना। और ये वाली हो जाएगी हमारे पास, ये भी माइनस, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये वाला हो जाएगा आपके पास माइनस, ये माइनस का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ये वाला भी एक मिनट, जस्ट मिनट, देखिए s इज इक्वल टू वी कैन से माइनस v² माइनस माइनस u² अपॉन माइनस 2g, बढ़िया बढ़िया, ये वाला। तो माइनस s इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन वी कैन से 2g माइनस, अब ये माइनस माइनस, तो वो इक्वेशन वही रहेगा, v² माइनस u² अपॉन 2g, ये वाला ही रहेगा। देखिए ये वाला माइनस v² इनिशियल, ये वाला माइनस v² माइनस u² फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2g, तो ये वाला फॉर्मूला भी वही रहेगा। और s n क्या रहेगा, सो इट इज इक्वल टू वी कैन से u, जो माइनस हो जाएगा, माइनस g/2 इंटू 2n माइनस 1, तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो s n विल बी इक्वल टू वी कैन से u प्लस g/2 इंटू 2n माइनस 1, है ना। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर आप जो है इसको नोट बनाइए पॉज करके, तो अगर आप जो है किसी भी क्वेश्चन को अगर आए, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपने यहाँ से यहाँ को मोशन नंबर 1 ले लिया, इसका टाइम t ले लिया, तो यहाँ तक की मोशन नंबर 2 ले ली, इसके अंदर भी टाइम t ले लिया, और ये वाली मोशन आपने 3 ले ली, है ना, इसका टाइम कुछ और है, सपोज t∬, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम लोगों ने t' कंसिडर किया था, तो ये वाला t टाइम है, तो ये वाला भी t टाइम होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, आपको सिंपल एक बात है कि अपर डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेनी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेनी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेनी होगी। यहाँ पर भी अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेनी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर भी अपर डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन कोई चेंज करना चाहे ये डायरेक्शन को नेगेटिव,
की जगह पर पॉजिटिव लेना चाहे और वो वाली नेगेटिव लेना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, उसमें हम लोग कुछ जो है गलत नहीं है। ऐसा नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि आपको यू हैव टू टेक द अपर डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। तो ये वाला कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन ये जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे उसके अंदर सिर्फ एक ही बात जो है हम लोगों ने पढ़ाई कि अपर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप जो है नेगेटिव ले लो। अगर आप उसके उल्टा भी करना चाहें सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फिजिक्स, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस और यहाँ से वो नीचे की तरफ आ रहा है और ये हम लोगों को ये मोशन को, पूरी मोशन को फ्री फॉल गिनना है। दिस होल मोशन इज टू बी कंसिडर्ड एज फ्री फॉल। ये पूरी मोशन को हम लोगों को फ्री फॉल गिनना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका टाइम टीडीएस लिखेंगे, अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी u प्लस kt। सो माइनस v इज इक्वल टू 0 माइनस v कैंसिल gt डैश, क्योंकि यहाँ पर टी डैश है तो v इज इक्वल टू v कैंसिल माइनस v इज इक्वल टू v कैंसिल gt डैश। ये वाला फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होगा। देन वो दूसरे फॉर्मूला में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस s इज इक्वल टू माइनस u t डैश माइनस 1/2 gt डैश स्क्वायर, है ना। t की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, t डैश। सो इट इज इक्वल टू वी कैन से u तो 0 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1/2 gt स्क्वायर और फिर बाद में s इज इक्वल टू वी कैन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन वी कैन से 2g। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी थर्ड फॉर्मूला एंड द फोर्थ फॉर्मूला जो है हमारे पास Sn इज इक्वल टू वी कैन से u जो 0 होगा इस मोशन के लिए प्लस a/2 into 2n minus 1, ये वाला भी माइनस हो गया तो Sn विल बी इक्वल टू वी कैन से g/2 into 2n minus 1। सो अगर आप इसको एक ही मोशन गिनना चाहते हो, किसी क्वेश्चन में हम लोगों को एक ही मोशन गिनना पड़ेगा, तो ये वाला हो गया हमारे पास फ्री फॉल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो हम लोगों ने आज रिलेटिव मोशन के बारे में और फ्री फॉल के बारे में पढ़ा। इसके बारे में अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग आगे करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं यहीं पर लेक्चर को एंड करता हूँ। बाय एवरीवन।